Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के सेशन में हम आपके लिए दो टॉपिक एक साथ लेकर आए हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। तो इन पे हम लोग टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे और इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इस पर पहले छोटा सा डिस्कशन एक हम लोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो मैन पावर है, वर्क होता है, जो वर्क हमेशा प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डी होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्क हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डी होता है। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से लेकर चलेंगे। लेट मी चेक वंस, जस्ट अ मिनट बच्चों। ओके, दैट्स ओके, एवरीथिंग ओके। तो वर्क इज हमेशा प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डी होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक ये वाली बात, ठीक। और भी आप चीज़ें क्या है कि वह आपका डेज और इफ़िशियंसी में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। डेज और इफ़िशियंसी में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन। कहने का मतलब इफ़िशियंसी यानी कार्यक्षमता, यानी पर डे वर्क जो होता है उसको हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। पर डे वर्क जितना अधिक होगा, काम उतना अधिक होगा तो जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर से बोलूँगा, इफ़िशियंसी जितनी अधिक, दिन उतना कम लगेगा। इफ़िशियंसी जितनी कम, दिन उतना अधिक लगेगा, इसलिए इन्वर्स रिलेशन जाएगा। मतलब इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, रेशियो 2:3 होता है। अगर इफ़िशियंसी का तो डेज का 3:2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा ये। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि 4 एग्जामिनर्स हैं, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ आंसर पेपर को 10 दिनों में वर्किंग बाई 5 आवर्स अ डे पूरा कर लेते हैं। तो कितने आवर्स इन अ डे 2 एग्जामिनर को वर्क करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर ट्वाइस द नंबर ऑफ आंसर पेपर 20 दिनों में पूरा कर लें। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, और एक क्या है जो सारी क्वांटिटीज़ को रिलेट करता है, मैन पावर, डेज, टाइम, इफ़िशियंसी और वर्क को। ये सिचुएशन 1 में हो जाएगा और सिचुएशन 2 में M2, D2, T2, E2 डिवाइडेड बाई W2। तो यहाँ पे जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको सारे क्वेश्चन में आप लोग को देखना है, ठीक है ना। इसको सारे क्वेश्चन में आप लोग को देखना है। तो यहाँ से अगर चर्चा करें बच्चों, तो 4 एग्जामिनर, मैन पावर की संख्या दे रखी है। आपको क्या क्या दे रखा है, एग्जामिनर की संख्या दे दिया है, सर्टेन नंबर ऑफ वर्क दे रखा है, और डेज दे रखा है, और 5 आवर्स से T1। और इसी तरह यहाँ पे क्या रख लेंगे, M2, D2, E2 अपॉन W2। अब ध्यान देना, एफिशिएंसी हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों तरफ आपका सेम होगा, वो कट जाएगा, इसलिए एफिशिएंसी को मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 4 लोग हैं जो 10 दिनों में डेली 5 घंटा काम करते हुए कोई सर्टेन नंबर ऑफ, मतलब X नंबर ऑफ आंसर पेपर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने घंटे डेली वो काम करे, कौन, 2 एग्जामिनर, ताकि 20 दिनों में वो इसके ट्वाइस द नंबर ऑफ पेपर को वो पूरा चेक कर ले। बस अब यहाँ पे X की वैल्यू निकाल लीजिए, ये कट जाएगा, और ये 40 हो रहा है तो 20 दूनी 40 हो जाता है। 20 दूनी कितना हो जाता है, 40, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 घंटा डेली। कितना घंटा बच्चों, 5 घंटा डेली। तो 5वें ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। अगला चलते हैं। तो ये अगला वाला देखो, तो इसी तरीके से है, अभी भी आपको यही तीसरा वाला ही यूज़ करना है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो कह रहा है कि 15 आदमी, ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 15 आदमी जो है 21 दिन में 8 घंटा प्रत्येक दिन काम करके काम को पूरा कर लेता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि कितनी डेज लगेंगे अगर 6 घंटे हर दिन काम करें 21 वुमेन को, अगर 3 वुमेन उतना ही काम करते जितना कि 2 वुमेन। तो बेटा यहाँ पे हम इफ़िशियंसी हम काम कर लेंगे। अगर एक वुमेन की इफ़िशियंसी W कर लें और एक आदमी की इफ़िशियंसी M कर लें, तो 3 वुमेन की इफ़िशियंसी, एक वुमेन एक दिन में W काम तो 3 दिन में 3W काम, एक वुमेन एक दिन में M काम तो दो आदमी एक दिन में 2M काम, और ये दोनों काम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है, ठीक है ना। तो यानी कि एक वुमेन और एक मैन की एफिशिएंसी का रेशियो में यहाँ से 2:3 मिल गया। इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है वो लगा लो अपना, क्या M1 D1 T1 E1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर 2 करके। तो बेटा ये बताओ, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, तो क्वेश्चन में 15 आदमी दिया तो इसकी एफिशिएंसी 45 हो जाएगी, और एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 है तो 21 वुमेन की एफिशिएंसी 42 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें आवर्स निकालना है, डेज, तो हम क्या लिखेंगे, D1 E1, एक मिनट पहले यहाँ पे T1 लिख लूँ, T1 E1 बाई W1
हाउ मेनी डेज ईच। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वर्क भी सेम है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2 T2 E2। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 21 दिनों में 8 घंटा काम करते हुए 15 आदमी, तो 15 आदमी की एफिशिएंसी कितनी, 45। कह रहा है कितने दिन लगेंगे, 6 घंटा हर दिन अगर काम करें तो 21 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी, 42। यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 दूनी 42, 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 4 3 12, ये 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, डे आ जाएगा कितना, 90 रहता नहीं, 3 है, 3 यहाँ से यानी 15 और 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा बच्चों, 30 दिन आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 30 दिन आ जाएगा। तो बस ऐसे ही लगा लेना है इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस दे रखे हैं, अभी हमने आपको बताया नंबर ऑफ मेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेन में जो है 1/8 की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है ना। और इफ़िशेंसी जो है 2 इसको क्या कहते हैं, इसको अगर देखो तो ये कितना होता है, 28 और 4/7%। चेंज करेंगे तो 2/7 होगा, तो इसको 2/7 क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ डेज, डेज में क्या परसेंटेज चेंज आएगा ये हमें निकालना है। कार्य को कंप्लीट करने में होगी पर डे वर्किंग आवर सेम रहता है, यानी इफिशिएंसी सेम रहती है, पर डे वर्किंग आवर का मतलब। तो अभी अभी देखा था हम लोगों ने MDTE/W, ये 1 बराबर 2 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि ये कांस्टेंट था इसीलिए ना। M1 D1 T1 E1 डिवाइडेड बाई W1 ये रेशियो, और M2 D2 T2 E2 डिवाइडेड बाई W2 ये रेशियो। अगर हम बराबर कह रहे तो इसका मतलब ये जो रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट है, इस वजह से। तो कांस्टेंट को मैं K मान लेता हूँ, इस कांस्टेंट को मैं क्या कर लेता हूँ, K। तो बेटा क्या क्या चेंज हो रहा है, मैन पावर चेंज हो रहा है और इफिशियंसी चेंज हो रहा है और डेज में रिलेशन लेना है। बाकी इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है। जस्ट मिनट, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है, डेज और वर्क में। तो हम ये कह सकते हैं, सॉरी वर्क और टाइम में, डेज तो निकालना है ना, वर्क और टाइम में कोई बदलाव नहीं। तो यानी ये कांस्टेंट रहेगा, उधर जाके अनदर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी MDE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनदर कांस्टेंट K डैश, क्योंकि W/T उधर ले जाके हम क्या कर दिए, प्रोडक्ट में कर दिए। तो देख लो, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, डेज निकालने, तो डेज इज प्रपोर्शनल टू, डेज इक्वल टू K डैश अपॉन M इंटू E, यानी कि डेज जो है प्रपोर्शनल टू 1/ME हो जाएगा। यानी अगर आपको डेज में चेंज निकालना है बच्चों, तो इनिशियल डेज और फाइनल डेज निकालने के लिए, इनिशियल डेज और फाइनल डेज निकालने के लिए 1/ME करना होगा। क्या करना होगा, 1/ME करना होगा। यानी कि आपका मैन पावर पहले 8 था रेशियो में, और 1 बढ़कर अब 9 हो गया। इफिशिएंसी पहले रेशियो में 7 थी, अब 2 कम होकर कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। 2 कम होकर कितना हो गया, 5। तो ये 5 में 45 क्रॉस कर दो, 45, 7 8 56 क्रॉस कर दो, फर्दर कुछ कटेगा है नहीं, ठीक है ना। तो डेज जो है, नंबर ऑफ डेज में क्या करा, परसेंटेज चेंज। तो नंबर ऑफ डेज क्या है, बढ़ाना पड़ रहा है। कितना बढ़ाना पड़ रहा है बेटा, 11। कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 11। 11 किससे बढ़ाना पड़ रहा है, 45 से, और इंटू क्या कर दो प्यारे बच्चों, 100 कर दो। 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, तो 220/9। अब क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है ना। 9 दूनी 18 करोगे तो 4 बचेगा 40, तो 9 चौके 36, फिर 4/9, 24 से ही 4/9% आ जाएगा। यानी डेज में इतने परसेंट का चेंज करना होगा, ठीक है ना। लेवल के अच्छे खासे क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान दे दीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए इन तरह के क्वेश्चंस के टर्म्स में। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। ये अगले वाले पे अगर चलें तो ये वाला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा Q1 Q2 को लेकर है। कह रहा है कि A को 5/4 समय लग रहा है, B किसी कार्य को अगर समाप्त करना है तो A को B द्वारा लिए गए समय का 5/4 समय लगता है। सॉरी, B को अकेले उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक। अब क्या कह रहा है, पहली क्वांटिटी क्या है, जब वो व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो लिए गए दिनों की संख्या का औसत 11 है, x है, सॉरी। और जब A और B एक साथ काम करते हैं तो कार्य 22 दिनों में पूरा होता है। तो हमें डेज निकालना पड़ेगा। तो बेटा ये बताओ, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो A और B के समय का अनुपात क्या है,
ए और बी के समय का अनुपात अगर देखें तो 5:4 है। बेटा अभी अभी हमने बताया था कि जो भी डेज का रेशियो है अगर उसको आप उलट दोगे तो वो किसका रेशियो आ जाएगा, इफ़िशियंसी का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है। अब देखो एक और डेटा दिया हुआ है, बी अगर अकेले काम करता है तो काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, बी एक दिन में 5 ही काम करता है ना, तो अगर 20 दिन में पूरा काम खत्म करता है, हर दिन 5 काम करते हुए, तो उसने कितना काम किया होगा, 100। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। हमने वर्क निकाल लिया। अब हम Q1 निकाल लेते हैं। तो Q1 में इंडिविजुअल डेज निकालते हैं, यानी 100 काम अगर अकेले ए करेगा तो ए की इफिशियंसी, 100 काम अगर अकेले बी करेगा तो बी की इफिशियंसी। वैसे भी ये 20 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट 20 लिख दो। तो ए का तो हमने 25 निकाल लिया। अब इसका एवरेज अगर निकालेंगे डिवाइड बाई 2 करके, तो वही x डिफाइन किया गया है। तो 25 20 45, 45/2, यानी ये 22.5 आ जाएगा, यानी इंडिविजुअल डेज का एवरेज 22.5 है। और Q2 क्या है बेटा, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। तो काम कितना है प्यारे बच्चों, काम टोटल है 100। टोटल काम कितना है 100, और टोटल इफिशियंसी ए और बी के बच्चों मिलाकर कितनी, 9। यहाँ से 9 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या है, 11.11 हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, x इज ग्रेटर देन y। अच्छा, x प्लस वाई निकालना है। ओके, तो x प्लस वाई निकाल लेते हैं भैया। फिर इसको 11 और 1/9 करो, 100/9 रहने दो, जोड़ना आसान रहेगा, और उसको 45/2 रहने दो। तो अब आपको इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको x प्लस वाई निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 45/2 प्लस 100/9, ठीक है ना, 18 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 बार हो जाएगा। तो 36 9 5 45, 36 और 9 5 45, तो ये हो जाएगा बेटा 6 4 10, 405। 405 में 200 जोड़ दो, 605, 605/18। अब 605/18 को अगर आप फ्रैक्शन में बदलो तो 3 बार तो जा ही रहा है, 33 हो ही रहा है। तो 18 3 54, 65 हो गया, 18 3 54, 18 72, फिर 18 3 54, 54 होने के बाद 6 5 11/18, 33 सही 11/18, 33 सही 11/18 हो रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें, शायद थोड़ा कट रहा हूँ। तो ये कितना आ रहा है, इनको जोड़ना है, तो देयरफॉर, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ इसको, 33 सही 11/18 हो रहा है बेटा, काट के, ठीक है ना। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, x प्लस वाई की वैल्यू। तो थोड़ा सा Q1 Q2 करके आपको कैलकुलेशन करवा दिया है, कुछ भी इसमें दिया जा सकता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं और बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हटाया जाए। अब यहाँ पे क्या है, उन्हीं इफिशियंसीज के रिलेशन, डेज के रिलेशन को लेकर आपको चलना है, कुछ अलग काम नहीं करना है, ठीक है ना। ए किसी कार्य को कंप्लीट करता है तो उसको 24 दिन लगता है। बी जो है 20% ज़्यादा इफिशियंट है सी से। ए जो है सी से 20% ज़्यादा इफिशियंस है। 20% मोर को क्या लिख सकते हो, 1/5 ज़्यादा, किससे, सी से। बी इज़, अच्छा बी और ए का कंपैरिजन है, बी जो है ए से, यानी कि बी और ए की इफिशियंसी यहाँ से हमें मिल रही है। बी का अगर 5, ए का अगर 5 है तो बी का 6 हो जाएगा, क्योंकि बी का ज़्यादा है ए से। सी जो है 5% इफिशियंट, 5% मोर इफिशियंट देन ए। सी इज़ 5% मोर इफिशियंट देन ए, ठीक है ना। 5% मोर को आप क्या लिख सकते हो, +1/20, यानी किससे, ए से। यानी ए का अगर आपका 20 हो तो 1 बढ़ा देंगे तो इसका 21 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी और सी एक साथ काम करते काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो पहले इसको रिलेट कर लो, दोनों में ए को क्या बना लो, सेम बना लो, क्योंकि दोनों में ए की इफिशियंसी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करो, ऊपर 4 मल्टीप्लाई करके 24 और 5 चौके 20 कर दो, और ये 21 और 20 रहेगा, ठीक है ना। अब ये बताओ 24 दिनों में काम को कौन पूरा करता है। कह रहा है कि अगर ए अकेले लगातार 24 दिनों तक काम करे तो काम को ख़त्म कर लेगा। भैया ए जो है, ध्यान देना, ए जो है ए जो है आपका एक दिन में 20 काम करता है, तो 20 दिनों में कितना काम, एक दिन में 24 काम करता है, सॉरी ए जो है, उल्टा सही बोल रहा था, ए जो है एक दिन में 20 काम करता है, क्योंकि इफिशियंसी का रेशियो है। यहाँ ए लिख देता हूँ, ए जो है एक दिन में अगर 20 काम करता है और 24 दिनों में काम को पूरा करता है तो कितना काम करेगा, 480 काम करेगा। अब कह रहा है यही 480 काम अगर बी और सी मिलकर करे तो कितना समय लगेगा। तो बी और सी की इफिशियंसी देखो तो हर दिन कितना काम करते हैं, 24 + 21, यानी बी और सी हर दिन मिलकर 24 + 21 यानी 5 और 45 काम हर दिन करते हैं।
हर दिन कितना काम करते हैं, 45 काम करते हैं, तो टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दें। तो 5 9 45, 5 चौके 20, 3 से काटो, 3 तरीके 3 बटे 24, 8 चौके 32, 32 बटा 3, तो 3 एकम 3, 10 सही 2 बटा 3 दिन। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 10 सही 2 बटा 3 दिन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो इजीली इसको हैंडल कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सब क्रॉस एप्लीकेशन है, परसेंटेज वगैरह सब, रेशियो वगैरह सब मिलाकर है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो क्लासेस में ऑफलाइन में बता देता हूँ और जो ऑनलाइन पेड वाले में बताता हूँ, उसमें देखते हो कि मैंने बोला है कि रेशियो सारी चीज़ें हैंडल होंगी। चलो आगे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है ए की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी जो है बी की 3 गुनी है। ए की इफिशियंसी जो है बी की इफिशियंसी की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ठीक है ना, तो इसलिए बी को जो है 60 दिन कम लेता है, बी जो है 60 दिन कम लेता है काम को पूरा करने में। सो टेक्स 20, सॉरी, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी की 3 गुनी है। पुनः बोलूँगा, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी की 3 गुनी है। तो ए को बी से उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का कम समय लगता है, 60 दिनों का। तो ये बताना है कि दोनों अगर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है तो प्यारे बच्चों डेज का रेशियो उलट कर क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो डेज का डिफरेंस कितना दिया है, 60। डेज का डिफरेंस है कितना, 2। तो हम क्या कहेंगे, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 60। 1 रेशियो की वैल्यू 30, तो या 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 90। यानी कि ए का दिन आ जाएगा, ए का दिन 30 आ जाएगा और बी का दिन कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, ए का दिन 30 और बी का दिन 90 आ जाएगा। इतना ये काम हो गया। अब क्या है, 30 और 90 का एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क मानिए 90 और इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 3 और 1। तो वही चीज़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तो टोटल वर्क 90 हो गया और टोटल इफिशियंसी 4 हो गया। तो 4 हो गया तो आधा किया तो 45, 45 का आधा 22.5। कितना आंसर आ गया बेटा, 22.5 दिन अगर ये ए और बी मिलकर काम करेंगे तो। ए और बी मिलकर ये काम करेंगे तो इफिशियंसी वाला भी आप निकाल सकते हो मेथड से, या फिर कुल्हड़ मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, इससे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। एलसीएम लेकर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, सलीम को 8 दिन लगते हैं कार्य को पूरा करने में। सलीम को 8 दिन लगते हैं कार्य को पूरा करने में। तो सलीम को 8 दिन लगते हैं, मनोज को 12 दिन लगते हैं उसी कार्य को पूरा करने में। अच्छा ये बात, तो सलीम को 8 दिन लगता है और मनोज को 12 दिन लगता है। तो बेटा इसका 8 दिन है और इसका 12 दिन है, तो डेज का रेशियो क्या आ रहा है, 2:3। तो इफिशियंसी का रेशियो उलट कर क्या बन जाएगा बच्चों, 3:2। अब आगे क्या कह रहा है, राज की इफिशियंसी दुगनी है सलीम की। राज की जो इफिशियंसी है सलीम की इफिशियंसी की 2 गुनी है। तो हाउ मेनी डेज विल ऑल द 3 ऑफ देम टुगेदर टू टेक टू फिनिश द वर्क। तो तीनों लोग अगर मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा। अब देखो दोनों में सलीम की इफिशियंसी सेम होनी चाहिए ना, तो दोनों को सेम बनाते हैं। तो ऊपर वाला 3 2 रहने दो, नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 3 हो जाए। तो अब देखो इफिशियंसीज आ गई सलीम की मनोज की और राज की। सलीम, मनोज और राज। तो अब बताओ कि 8 दिन, चाहे कोई भी डेज ले लो, अगर 8 दिन लेते हो पुराने रेशियो को यूज़ नहीं करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क 24 आएगा। अगर 12 लेते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क आएगा। तो टोटल वर्क हमने 8 गुणे 3 कर लिया और तीनों की इफिशियंसी को जोड़ना पड़ेगा, 3 + 2 + 6। तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा 24 को। तो 24 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो 11 दूनी 22 और 2/11, 2 सही 2/11 दिन आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 सही 2/11 दिन आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे हैंडल कर सकते हो आप लोग। 11 इनको जोड़कर हो गया है, सबकी इफिशियंसी को जोड़कर। ठीक है ना, 3 + 2 + 6 11 हो गया। और ये 8 दिन हमने किसका लिया, सलीम का, तो सलीम की इफिशियंसी मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क कर लिया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग ये ए और बी एक साथ अगर काम करते तो 20 दिन लगता है, बी और सी एक साथ काम करते 30 दिन लगता है और ए और सी को उसी कार्य को करने में 40 दिन लगता है। तो रेशियो निकालना है नंबर ऑफ डेज का, या नंबर ऑफ डेज का जब बाई ए व्हेन कंप्लीटिंग द सेम टास्क अलोन टू द नंबर ऑफ डेज जब सी अलोन करे। तो ए अलोन और सी अलोन के टेकन डेज का रेशियो निकालना है। तो बेटा ये बताओ
ए और बी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 20 दिनों में। यहाँ पे एलसीएम मेथड लेकर चलेंगे। बी प्लस सी कितना आपका 30 और यहाँ पे ए प्लस सी कितना बच्चों? यहाँ पे 40। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं 120 इनका एलसीएम। ये डेज हो गया इनका एलसीएम टोटल वर्क, और टोटल वर्क को टोटल दिन से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आएगा, और वो एक दिन का काम क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 6, यहाँ पे एफिशिएंसी 4 और यहाँ पे एफिशिएंसी 3। तो ध्यान देना, ये ए और बी की टोटल एफिशिएंसी है, ये बी और सी की टोटल एफिशिएंसी है, और ये सी प्लस ए की टोटल एफिशिएंसी है। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 2 बार देखो ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 6 4 10, 10 3 13, यानी कि ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ जा रही है आपकी कितनी? ए और सी की कंबाइंड, ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 6.5 आ जा रहा है। अब आपको क्या करना है? ए और सी के डेज का रेशियो निकालना है। तो ए और सी का पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो बेटा ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी प्लस सी को 6.5 में से माइनस करोगे, कितना को? 4 को। और सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी को आप उधर ले जाकर माइनस करोगे 6.5 में से। ए प्लस बी कितना है? 6 है। तो ये आ जाएगा आपका 2.5 और ये आ जाएगा आपका 0.5। तो 5:1 किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया बच्चों? 5:1। तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। 5:1 का क्या बन जाएगा? 1:5 बन जाएगा। 5:1 का क्या बन जाएगा? 1:5। अलग अलग डेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, एफिशिएंसी से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं बच्चों। ये वाला अगला, तो यहाँ पे क्या है? एक आदमी, एक औरत और एक लड़का एक साथ अगर काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं? 3 दिनों में। ठीक है ना? तो अगर एक आदमी अकेले काम को 6 दिनों में पूरा करता है और एक लड़का अकेले 18 दिनों में, तो बताओ कितना समय लगेगा वुमेन को काम करने में, कंप्लीट करने में, एक वुमेन को? वही कर लो, मैन वुमेन और बॉय को 3 दिन लगते हैं, और मैन अलोन को 6 दिन लगते हैं, और बॉय अलोन को 18 दिन लगते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से एफिशिएंसी करने के लिए आप टोटल वर्क कर लीजिए। तो ये इनका एलसीएम टोटल वर्क 18 हो जाएगा, और एफिशिएंसी 3 से 6 बार, 6 से 3 बार, 18 से 1 बार हो जाएगा। ठीक है ना? अब हमें वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी टोटल वर्क 18 को करवाने के लिए। टोटल वर्क 18 करना है तो हमें किसका एफिशिएंसी पता करना होगा? वुमेन का। पुनः बोलूँगा, टोटल वर्क कितना करना है? 18 करना है। इसके लिए हमें वुमेन की एफिशिएंसी चाहिए ना। तो बेटा ये बताओ, मेन और बॉय, एक मेन और एक बॉय मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो यहाँ से 6 में से अगर 4 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 2। यानी एक वुमेन हर दिन कितना काम करती है? 2। तो 18 काम करने में कितना दिन लगेगा? 9 दिन का समय लगेगा। कितना समय लग जाएगा बच्चों? 9 दिन का समय लग जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों? ध्यान देना, यहाँ पे दिया हुआ है बी की जो एफिशिएंसी है 1/3 है ए और सी की टोटल एफिशिएंसी की। और क्या दिया है? ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि सी अगर अकेले काम करता है तो काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है। तो डेज का अगर देखें तो डेज का रेशियो आपका कितना आ रहा है? इसका रेशियो निकालो, 2:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? उलट कर क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाए, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो हमने 5:2 कर दिया। किसका? ए प्लस बी का और सी का। अब क्या करना है? हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क अगर ए अकेले काम करता है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग चर्चा करें तो क्या है? पहले तो हमें इन दोनों में एफिशिएंसीज को सेम बनाना होगा। बी और ए प्लस, मतलब कि दोनों को रिलेट करना होगा। बी और ए प्लस सी को अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी आएगी 4, और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तब भी आपकी ए प्लस बी प्लस सी की ही टोटल एफिशिएंसी आएगी, जो कि 7 है। तो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है तो 7 ऊपर उठा दो और 4 नीचे ले आओ। 7 ऊपर उठा दो और 8 क्या ले आओ? नीचे ले आओ। ठीक है ना? तो बस अब काम खत्म करो। यहाँ से किसी का भी दिन पकड़ लो टोटल वर्क निकालने के लिए। अगर मान लीजिए हमने किसका दिन ले लिया प्यारे बच्चों? अगर हमने ए प्लस बी का दिन लिया तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी लेंगे। अगर आप सी का दिन लेंगे तो सी की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करके दोनों से टोटल वर्क सेम मिलेगा। तो मैंने ए प्लस बी का दिन 20 दिन लिया और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 20 है, तो टोटल वर्क 400 हो गया। अब कहा जा रहा है कि टोटल वर्क 400 अगर ए अकेले करे तो कितना समय लगेगा? तो ए की एफिशिएंसी निकाल लो, ए प्लस बी में से बी को माइनस करके, 20 में से 7 को माइनस करके, तो 13 आ जाएगा। ठीक है ना? तो 13 × 39
30 सही 1/13 30 सही 10/13 आ जाएगा। तो 30 सही 10/13 को क्या लिख लोगे? 30.13 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91। तो ये आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, 77 आ जाएगा। ओके, अप्रॉक्स आ जाएगा 30.77। ठीक है ना बेटा? ओके, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये भी एक वेरिएशन, पूरा टाइम एंड वर्क पूरा एक ही क्लास में हो जाएगा आपका, हर चीज़ का, हर वेरिएशन का। ठीक है बेटा? तो बस इसको देखकर नोट्स बना लेना। ए बी और सी एक साथ काम करते तो काम में 10 दिन लगता है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 8 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ गया, और जो काम बच गया उसको ए और सी ने अगले 16 दिनों में पूरा किया। तो बताओ कि ऑन विच डे वर्क वुड बी कम्प्लीटेड, किस दिन काम कंप्लीट होगा अगर बी अकेले कर काम करे तो देखो तो यहाँ पे तो इनकी इफिशिएंसी यहाँ पे माननी होगी। ए की इफिशिएंसी को हम स्मॉल ए ले लेते हैं, बी की इफिशिएंसी को प्यारे बच्चों में स्मॉल बी ले लेते हैं, और सी की इफिशिएंसी को हम स्मॉल सी ले लेते हैं। ठीक है ना? तो ए बी सी की कंबाइंड इफिशिएंसी और उनका दिन 10, ये टोटल वर्क देगा। तो पहले क्या किया, इन्होंने एक साथ काम किया, ए बी और सी ने एक साथ काम किया 8 दिन, उसके बाद बी छोड़ गया, तो ए और सी ने ए प्लस सी की कंबाइंड इफिशिएंसी से अगले 16 दिनों में काम को पूरा कर दिया। तो बस अब यहाँ पे ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो टोटल वर्क को बराबर किया है। ए बी सी एक साथ काम करते हैं, शुरू से अंत तक 10 दिनों तक तो काम पूरा होता है, या ऐसे 2 पार्ट में काम पूरा होता है। तो 2 पार्ट में ए बी सी पहले 8 दिन और बाकी और सी 16 दिन। तो ये क्या कर लिया, 2 पार्ट में जो काम हो रहा है वो भी वही टोटल वर्क है, इसलिए वर्कर को इक्वल कर दिया। ए बी सी को उधर ले आओ तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर 16 टाइम्स ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा। तो 2 से 8 बार, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए प्लस सी आ जाएगा, और 8/1 है, 8:1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी और ए प्लस सी की इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया बच्चों? 8:1 आ गया। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी हटा देंगे तो बी की इफिशिएंसी कितना आ जाएगी? 8 माइनस से कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, अगर आप माइनस कर देंगे। तो टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो LHS RHS में से कहीं से भी निकाल लीजिए। तो ए बी सी की टोटल इफिशिएंसी कितनी है? 8। तो 8 इफिशिएंसी से 10 दिन काम करेंगे तो 80 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो 80 क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है, बी को काम करना, बी की इफिशिएंसी कितनी है? 7। 7 से डिवाइड करो, ये 80 काम अगर बी अकेले अगर करे तो 80/7, 7 से कम 7, ठीक है ना, 10 हो गया, 7 से कम 7, ठीक है ना, 3/7, यानी कि 12वां दिन लगेगा। 12वें दिन में जाएंगे, 12th डे में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? 12वें दिन में ये काम क्या होगा बच्चों? पूरा हो जाएगा। ठीक है? ओके, इतना बात क्लियर है? चलो आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। तो प्रीमियर सेशन है, इसको रिवाइज करते रहिए, समझते रहिए और चेक करते रहिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, जस्ट में थोड़ा पेन मेरे ख्याल से हैंग हो गया है, थोड़ा सा वेट करिए, हैंगिंग प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो आ जाएगा। ये हैंगिंग प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करिएगा, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी व्हाट हैपन। ठीक है ना? थोड़ा सा दिक्कत आ जा रही है तो भैया क्लास में, अब देखिए अब सही हो गया ये, मेरे ख्याल से अब काम कर रहा है कि नहीं, अभी भी नहीं काम कर रहा है। माउस वाला काम कर रहा है लेकिन पेन वाला काम नहीं कर रहा, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। ओके बच्चों, थोड़ा दिक्कत हो गई थी तो वो सही हो गया। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक टैब जो है, अब आज ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस पे अब हम लोग आ जाते हैं। ठीक है ना? अभी भी हम लोगों ने ये कार्य पूरा, ये वाला कार्य वाला क्वेश्चन किया था, अब हम लोग पाइपलाइन सिस्टम वाले पे आ जाते हैं। ठीक है ना? इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक टैप जो है कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, एक टैप जो है 8 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है ना? तो ये हो गया, ये टाइम ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग। आफ्टर हाफ ऑफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन। तो मतलब ऐसा ही, जैसा मतलब सिमिलर का मतलब अगर ये 8 घंटे ले रहा है, ये भी क्या कर रहे हैं, 8 घंटे का समय ले रहे हैं पूरा फिल करने को। ठीक है ना? 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन,
तो हमें टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली निकालना है। तो जब आधा भर जाता है तो टोटल इफिशिएंसी हम 8 मान लेते हैं, सॉरी टोटल वर्क हम 8 मान लेते हैं, तो इफिशिएंसी इससे हमें सबका सेम दिख जाएगा बच्चों। तो कह रहा है कि जब 8 का आधा भर जाता है तब ओपन किया जाए। तो 8 का आधा जो है 4 जो है किसने भरा होगा, अकेले ए ने, अकेले एक ही टैप ने। तो एक टैप 1 घंटे में एक भरता है, तो 4 भरने में 4 घंटे लेगा। लेकिन बाकी जो आधा बच गया चारों लोग मिलकर, ठीक है ना, चारों लोग मिलकर, ठीक है, चारों लोग मिलकर तो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। 8 घंटे में ही तो हो रहा है ना, तो 8 घंटे में हो रहा है तो टोटल कितने घंटे आ गए, 5 घंटे आ गए। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, एक टैप जो है एक टैंक को 8 घंटे में फिल करता है। जब आधा टैंक फिल हो जाए तो 3 और सिमिलर पाइप ओपन कर दिया तो टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो हमने क्या किया, 8 घंटे के जैसा 3 और सिमिलर पाइप ओपन कर दिया गया, तो टोटल 4 हो गए। एलसीएम 8 हो जाएगा, एफिशिएंसी सबकी 1 हो जाएगी। 8 का आधा 4 अकेले इसने भरा, तो एफिशिएंसी 1 से डिवाइड किया तो 4 घंटे आ गया। तो बाकी जो 4 बच गया, 8 का 4 भर गया, 8 में से 4 भर गया, 4 और बच गया, तो ये चारों मिलकर उसको भरेंगे तो 1 घंटा लगेगा, तो 4 और 1 5 घंटे का टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला वाला चलते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक, एक सिस्टम में 2 टैप से जो कि इसको फिल करता है 15 मिनट और 20 मिनट में। तो टैप 1 15 मिनट और टैप 2 20 मिनट, ठीक है ना। ओके, देयर इज ऑल्सो वेस्ट पाइप इन द सिस्टम। जो वेस्ट पाइप भी मतलब एक निकासी पाइप भी है। जब तीनों पाइप को ओपन करते हैं, टैप 1 को, टैप 2 को और वेस्ट पाइप को, तीनों को जब एक साथ ओपन करते हैं तो इम्पटी सिस्टम फुल हो जाता है आधे घंटे में। तो आधे घंटे में यानी 30 मिनट में, आधे घंटे यानी बेटा 30 मिनट। तो कितना समय लगेगा उस निकासी पाइप को, उस सिस्टम को, उस टैंक को खाली करने में। तो यहाँ से एलसीएम करके हम टोटल कैपेसिटी ले लेते हैं। यहाँ पे आपका टाइम है किसमें, मिनट में। टाइम किसमें बेटा, मिनट में। और फिर एफिशिएंसी आ जाएगा, तो यहाँ 60 कर लिया, 15 चौका 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। अब बच्चों ये बताओ, टैप 1 और टैप 2 हर मिनट कितना भर रहे थे, 7 भर रहे थे कि नहीं। और जैसे ही वेस्ट पाइप उनके साथ ओपन हुआ तो ये भरने का जो रेट है 7 से कम होकर 2 हो गया, यानी कितना कम हुआ, 5। ये 5 किसने कम किया होगा, वेस्ट पाइप ने। इसका मतलब वेस्ट पाइप को अगर 60 अगर खाली करना हो तो हमें मालूम है हर मिनट वो 5 खाली करता है, तो 60 खाली करने में उसको 12 मिनट का टाइम लगता है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 12 मिनट का समय आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, कितना आ जाएगा बच्चों, 12 मिनट का समय आ जाएगा। चलो अगला वाला देखते हैं। और अगले में क्या दिया है, तो यहाँ पे दे रखा है ना कि एक वाटर टैंक जो है ऑलरेडी 2/5 हिस्सा भरा हुआ है। पाइप ए जो है टैंक को फिल करता है 24 मिनट में, और पाइप बी जो है इम्पटी करता है इसको 20 मिनट में। अगर दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा इम्पटी या फेल होने में। तो ये हमें डिसाइड करना है कि इम्पटी होगा कि फेल होगा। तो 2/5 ऑलरेडी भरा हुआ है, तो जो फिल पाइप है वो 24 मिनट लगता है फिल करने में। ए जो कि फिल पाइप है 24 मिनट भरता है। बी जो इम्पटी कर सकता है वो टोटल भरी हुई टंकी को अगर पूरा भरा हो तो 20 मिनट में उसको खाली कर सकता है। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं कितना, 120। तो 24 पंजे 120 और 20 छन, तो ये हो गया आपका क्या, मिनट हो गया। ये टोटल कैपेसिटी कर ली और ये एफिशिएंसी कर लिया। ठीक है ना, ये क्या कर लिया, एफिशिएंसी कर लिया। अब आगे क्या करें, अगर दोनों पाइप ओपन कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा टंकी को इम्पटी या फिल होने में। तो बेटा ये बताओ 120 का अगर 2/5, पहले ये देखो ए अगर हर मिनट 5 भरता है और बी हर उन्हीं 1 मिनट में अगर 6 खाली करेगा तो इफेक्टिवली 1 मिनट में तो खाली होगा ना। तो हाँ, इम्पटी होने का आप टाइम निकालेंगे, फिल तो होगा ही नहीं। तो ऑलरेडी 2/5 भरा हुआ है, तो अगर 120 का 2/5 भरा हुआ है तो वही तो खाली होगा ना। तो हम 1 से डिवाइड कर देते हैं और ये 48 मिनट क्या आ जाएगा, इम्पटी आ जाएगा। 48 मिनट क्या आ जाएगा, इम्पटी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर मिनट 1 खाली होगा। तो 120 का 2/5 ऑलरेडी भरा हुआ है, तो 120 का 2/5 48 होता है। 48 ऑलरेडी भरा हुआ, तो 48 को खाली करने में हर मिनट अगर 1 खाली कर रहा है तो 48 मिनट लग जाएगा। ठीक है, चलो ये अगला 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम 12.5 मिनट और 20 मिनट। तो एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, ये 12.5 मिनट का टाइम लेता है और ये 20 मिनट का टाइम लेता है। ये क्या लेते हैं, 20 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है ना, वो रेस्पेक्टिवली वो आप दोनों पाइप को ओपन कर दे सिस्टम को अगर 10 मिनट में केवल भरना हो तो बताओ पाइप बी को कितने समय के बाद टर्न ऑफ करें। तो बेटा इनका एलसीएम कर लेते हैं पहले हम लोग।
ठीक है ना। तो इनका एलसीएम कितना कर रहे हैं हम लोग, 100 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, इफिशिएंसी निकाल लो यहाँ से, तो ये 8 हो जाएगा, और इसकी इफिशिएंसी निकाल लो यहाँ से 5 हो जाएगा। तो अगर कहना है कि अगर हम टोटल हमें 10 मिनट में अगर भराना हो और दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया है, तो कितने समय के बाद हम बी को टर्न ऑफ कर दें, कितने समय के बाद हम बी को क्या कर दें, टर्न ऑफ कर दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 - t हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 10 - t में कौन काम करेगा, फिर ए ही तो भरेगा। तो बच्चों ये बताओ, अगर ए और बी हर मिनट 13 भरते हैं तो टी टाइम में कितना भर लेंगे, 13t भर लेंगे। और ए जो है 1 मिनट में 8 भरता है, तो 10 - t टाइम में कितना भर लेंगे, 8 × 10 - t, और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 13t हो जाएगा, प्लस 8t हो जाएगा, -8t हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 100। 13 में से 8 हटा दो बेटा, 5t हो जाएगा, 100 - 8t 20 हो जाएगा। यानी कि आप 4 मिनट के बाद क्या करिए, टर्न ऑफ कर दीजिए किसको, बी को। 4 मिनट के बाद किसको टर्न ऑफ कर दीजिए बेटा, बी को टर्न ऑफ कर दीजिए। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो ये इतना काम हो जाएगा। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं। अगला ये एक आध होमवर्क क्लास में दे देंगे, उसको करना है, एक होमवर्क देंगे आपको अभी लास्ट में। अब यहाँ पे क्या दिया है बेटा, टैप ए जो है किसी टैंक को भरता है तो 20 मिनट का टाइम लगता है। टैप ए को अगर देखा जाए तो एक टैंक भरता है तो 20 मिनट का टाइम लगता है। और सी जो है, ये टैप ए फिर सी जो है 1/3 रेट से एट 1/3 रेट एट विच ए फिल्स इट। ओके, ये बात है। तो काम करो, इफिशिएंसी सीधे निकाल लो, ठीक है ना। तो अगर हम ए और सी की इफिशिएंसी को अगर देखें तो 1/3 रेट है, यानी इफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है। और टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ए जो है 20 मिनट में अगर भरता है, ये टोटल 20 मिनट लेता है, ये हर मिनट 3 भरता है, तो 20 मिनट में कितना भर देगा तो आपका, ठीक है। ये टोटल कैपेसिटी, यहाँ पे हम सी न लिख कर कैपेसिटी लिख दें, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, 60 यूनिट, 60 लीटर जो भी है। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोपहर 12 बजे जो है ए और सी को एक साथ स्टार्ट कर दिया गया, और जब टैंक आधा फुल हो गया, 50% फुल हो गया, टैप ए को टर्न ऑफ कर दिया, तो एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी इम्पटी, ठीक है ना। और ध्यान देना, ये इम्पटी करने वाला है, ये क्या करने वाला है, इम्पटी करने वाला है, खाली करने वाला है। तो बेटा पहले क्या किया, ए और सी को, तो ए और सी हर मिनट अगर 4 भरते हैं, ए और सी अगर हर मिनट 4 भरते हैं, अच्छा हाँ, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 30, आधा आधा क्या कर ले, 30 कर ले। अब क्या कर ले कि 30 पहले ए और सी ने भरा, 30 जो है ए और सी ने पहले भरा, ए और सी हर मिनट 4 भरते, तो 30 जो आधा भरे होंगे तो उसमें उनको 7.5 मिनट का टाइम लगा होगा। कितने मिनट का टाइम लगा होगा, 7.5 मिनट का। उसके बाद ए को बंद कर दिया गया। तो प्यारे बच्चे मुझे ये बताओ, जब ए को बंद कर दिया गया, ठीक है ना, जब ए को बंद कर दिया गया तो सी, अब खाली करने वाला बच्चा ना, जितना भरा है वही खाली करेगा ना, तो सी क्या करेगा, कितना भराया है, कितना भराया है, 30 ही तो भराया है, तो 30 भराया है तो वो उसको खाली करना शुरू कर देगा सी, और सी हर मिनट 1 खाली करता है। यहाँ लिख देता हूँ, सी को 30 खाली करना है, 30 भराया है तो सी हर मिनट एक खाली करता है, तो 30 खाली करने में कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, पहले क्या होगा, आपका 12 नून है, तो 12 बजे में 7.5 मिनट जोड़ो, तो पहले 12 बजे में आप 7.5 मिनट जोड़ेंगे, तो 12:7.5 मिनट। ये काम करो, इसको क्या करो, 7 मिनट और 0.5 मिनट यानी 1/2 मिनट यानी 30 सेकेंड। तो हम इसमें क्या कर दें, पहले 12 मिनट 30 सेकेंड को जोड़ दें। अच्छा, सेकेंड्स भी है, 12 भी है सॉरी, गलत तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, बस एक बार मैं चेक कर लूँ बच्चों। यहाँ पे ये 4 हो गया, ओके है, 60 हो गया, और ए और सी को 12 बजे दोपहर को ए और सी को एक साथ ओपन कर दिया गया। तो जब आधा फुल हो गया, 30 फुल हो गया, 30 फुल करने में ए और सी का टोटल 4 हो गया, तो 7.5 मिनट का समय लगा, 7.5 मिनट का समय लगा, 7 मिनट 30 सेकेंड, यानी 12:07 हो जाएगा। और फिर उसमें 30 सेकेंड और जोड़ दो, तो 12:37 और 30 तो आंसर वही है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो 7.5 मिनट अगर जोड़ेंगे यानी 7 मिनट 30 सेकेंड जोड़ेंगे, तो 12:7 यानी 12 आवर्स 7 मिनट 30 सेकेंड, और इसमें 30 मिनट और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 12 आवर्स 37 मिनट 30 सेकेंड।
तो दोनों 20 की तरफ चले जाएंगे, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड्स में भी तो आ रहा है, इसको भी तो देखना होगा, ठीक है बच्चों, सेकंड्स किसी में है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो दो पाइप ए और बी हैं, वो एक टैंक को 36 मिनट और 45 मिनट में रेस्पेक्टिवली भरते हैं। तो पाइप ए जो है 36 मिनट में भरता है और पाइप बी जो है 45 मिनट में भरता है, और एक वेस्ट पाइप सी है जो कि इम्पटी करता है 30 मिनट में। पहले ए और बी को एक साथ ओपन किया गया 7 मिनट के लिए, पहले ए और बी को 7 मिनट के लिए ओपन किया गया, ठीक है ना, और 7 मिनट के बाद सी को भी ओपन कर दिया गया। किसको, सी को भी ओपन कर दिया गया, तो कितने समय में टैंक फुल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से पहले एलसीएम कर लो, तो एलसीएम करोगे 180 आएगा, तो कितनी बार में जाएगा आपका, 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 6 बार में। तो ए और बी हर मिनट अगर 9 भरते हैं तो 7 मिनट में कितना भरेंगे, 9 सत्ते 63 भरेंगे। और जैसे ही आपका सी ओपन हुआ तो वो हर मिनट 6 खाली करेगा, यानी कि हम ये कहेंगे कि ए बी और सी एक साथ मिलकर हर मिनट क्या करते हैं, 3 ही भर पाते हैं। अभी कितना भरना और बाकी है, 117 भरना अभी और बाकी है। कितना, 117 भरना भी और बाकी है, तो इनको भरना है। तो ये हर मिनट अगर 3 भरते तो 117 भरने में 3 तरीके ना 3 9 27, तो बस 39 और 7 कितना हुआ, टोटल हो गया 46 मिनट का टाइम लगेगा। कितना लगेगा बच्चों, 46 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 46 मिनट का समय लगा दिया गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। ये तो इसमें क्या दे दिया गया है, एक सिस्टम जो है, अब देखो ये क्वेश्चन है और आगे है अभी वो वाला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को मैं अभी बोल रहा था वो शायद आगे है, अभी लेट मी सी, अभी थोड़ा सा आगे है, तो वो अभी होमवर्क में दूंगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है वो, ठीक है ना, उसको करना आप लोग। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है एक सिस्टम जो है फील्ड इंडिविजुअली बाई 2 पाइप्स पी एन क्यू इन 45 और 35 मिनट। तो पी अगर भरता है तो 45 मिनट लगता है बच्चों, और क्यू अगर भरता है तो 35 मिनट लगता है। एक टैप आर जो बॉटम पर है वो इम्पटी करता है फुल सिस्टम को 30 मिनट में। तो आर जो है पूरी टंकी खाली करने में 30 मिनट का समय लगता है। अगर टैप आर जो है 7 मिनट के बाद अगर ओपन किया जाए, पी और क्यू के ओपन करने के 7 मिनट के बाद ओपन किया जाए, तो बताओ कितने समय के बाद ओपनिंग ऑफ पी एंड क्यू सिस्टम फुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से वही आप टोटल कैपेसिटी यहाँ से कर लो। 45 और 30 के लिए तो 90 हो जाएगा, 35 के लिए क्या करेंगे, 35 के लिए 90 यानी कि 35 यानी 70, 630 ले लो, कितना कर लो, 630 एलसीएम ले लो। तो 45 से डिवाइड करोगे तो 9 सत्ते 63, 90 गुणे 7 बटे 45, तो 45 गुणे 90 14 आ जाएगा, ठीक है ना। और 35 से डिवाइड करोगे तो 9 गुणे 70, 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 30 से डिवाइड करोगे 0 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इनकी इफिशियंसीज, क्या हो जाएगा, इनकी इफिशियंसीज हो जाएगा। ये टोटल कैपेसिटी जो एलसीएम ले लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आर को कहाँ गया, पी और क्यू को, ये हो गया। अगर टैप आर को ओपन कर दिए, ओपन किया 7 मिनट बाद, यानी पी और क्यू 7 मिनट तक काम कर रहे, तो पी और क्यू हर मिनट कितना भरेंगे, 8 4 12 1 2 1 3 32। हर मिनट अगर पी और क्यू 32 मिनट भरेंगे तो 7 मिनट में कितना भर देंगे, 7 दूनी 14 1 7 3 21 22 224 भर देंगे, ठीक है ना। 7 मिनट में 224 भर देंगे। तो 224 भरा गया है, उसको माइनस कर दें तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। 406 अभी भरना बाकी है। 7 मिनट के बाद किसको ओपन कर दिया गया, क्यू को भी। तो अब क्यू जो है हर मिनट 21 खाली करने लगेगा, यानी कि पी क्यू और आर हर मिनट क्या करेंगे बच्चों, 32 माइनस 21 11 भरना शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके बाद जब क्यू ओपन कर देते कि तो पी और क्यू को ओपन करने के कितने समय बाद फुल हो जाएगा। तो अब अभी कितना 406 फुल करना है, तो 406 फुल होगा, कितना बचा हुआ है 11 की एफिशिएंसी से। तो 11 से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए, तो 11 3 33 76 हो गया। तो 11 6 फिर 10 हो गया, फिर पॉइंट 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 बच गया, 10 बटे 11 मिनट। तो हम कहेंगे 37 मिनट में, नहीं 37 मिनट में नहीं, पहले क्या, पहले 7 मिनट ये भी तो जोड़ना होगा। ये 37 मिनट तो आ रहा है, 37 मिनट तो आ रहा है, लेकिन इस 7 मिनट को जोड़ लो इसमें, तो 44 मिनट हो जाएगा।
किस में चला जाएगा, 44th मिनट में चला जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से पूछा है कि कितने समय में जाएगा वो, तो 44th मिनट में जाएगा, क्योंकि शुरू का 7 मिनट भी है। ठीक है ना बेटा। तो 37th मिनट में तो केवल वो दूसरा के ओपन होने पे जाएगा, क्योंकि ओपन होने के बाद जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो देखो तो 2 pipes X and Y can fill a tank in 6 and 9 hours. X and Y 6 and 9 hours. ठीक है ना। अगर वो टर्न ऑन अल्टरनेट किए जाए 1 घंटे पर विद स्टार्टिंग विद एक्स और वाई को 1-1 घंटे के लिए टर्न ऑन किया जाए, तो बताओ टाइम टेकन टू फिल द टैंक। बस वही है आपका अल्टरनेट वाला सिचुएशन, जैसे टाइमिंग वर्क में करते हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम 18 हो जाएगा, जिसको टोटल कैपेसिटी कहेंगे, और एफिशिएंसी निकाल लेंगे 3 और 2। तो बेटा एक्स यहाँ पे हर मिनट 3 भरता है, वाई हर मिनट 2 भरता है, यानी इन 2 मिनट के ग्रुप में 5 भर जाएगा। तो 5 अगर भर जाएगा, तो अगर 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, 5-5 का ग्रुप 5-5 बार जाएगा ना, 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि वो 18 हो जाए, 18 से कम रहे, तो इंटू 3 कर दीजिए, तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। तो ऐसे 3 ग्रुप बनेंगे और 15 बन जाएगा। तो 3 दूनी 6 घंटा तो ऐसे लग जाएगा। तो 15 हटाने के बाद कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और ये बचा हुआ 3 अगली बार एक्स आकर अगले 1 घंटे में वो पूरा भर देगा। 3 की एफिशिएंसी से 1 घंटे में भर देगा, तो कितना आ जाएगा, 7 आवर्स का टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा बच्चों, 7 आवर्स का टाइम। ग्रुप ने देख लिया कि 5-5 का 3 ग्रुप बन गया 15, फिर 1 3 और भरना, वो एक्स भर देगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इम्पटी या फिल होगा ये भी देखना है, जैसे ऑप्शन से देख रहा है। तो टैप ए कैन फिल, टैप ए जो एक टैंक को भरता है 16 मिनट में, बी जो है 8 मिनट में। टैंक जो ऑलरेडी आधा भरा हुआ है, तो एक काम करो, इस यहाँ से पहले टोटल कैपेसिटी ले लो। यहाँ पे ये क्या है बेटा, मिनट में है, और यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो। तो 1 हो गया, 2 हो गया। आगे क्या कह रहा है, अगर टैंक ऑलरेडी आधा भरा हुआ है, यानी 16 का आधा 8 ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है ना, टैंक विल बी आइदर फिल्ड और इम्पटीड। अब ये नहीं मालूम है कि फिल होगा कि इम्पटी होगा, ये टैप ये फिलिंग है और टैप भी इम्पटिंग है। तो बेटा ये बताओ, ये हर मिनट में अगर 1 भरेगा और ये हर मिनट 2 भरेगा, खाली करेगा, तो अगर दोनों को एक साथ ओपन कर देंगे तो हर मिनट 1 खाली होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि हर मिनट वो 2 खाली करता है। तो ऑलरेडी आधा भरा हुआ है, तो कितना समय लगेगा खाली होने में या भरने में। तो बेटा ये बताओ, जैसी टैप बी को ओपन करोगे, ध्यान देना, ऑलरेडी आधा भरा हुआ, जैसी टैप ए और बी को एक साथ ओपन करोगे, तो वो जो भरा हुआ आपका पानी है वो इफेक्टिवली खाली होना शुरू हो जाएगा ना। तो 8 ऑलरेडी भरा है, 8 ही खाली होगा, हर मिनट 1 खाली हो रहा है, तो कितना समय लगेगा, 8 मिनट खाली होने में लगेगा। इम्पटीड 8 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ क्या दे दिया गया, 2 टैप्स हैं ए और बी, और वो फिल करते हैं एक वेसल को। ए जो है 12 मिनट का टाइम लेता है, बी जो है 15 मिनट का टाइम लेता है, लेकिन एक थर्ड पाइप सी जो है इम्पटी करता है फुल को 60 मिनट में। पहले यहाँ से एलसीएम करके हम एफिशिएंसी निकाल लें, 5, 4 और 1। अब कह रहे हैं ए और बी को 5 मिनट के लिए ओपन किया गया, तो ए और बी हर मिनट 9 भरते हैं, तो 5 मिनट में 45 भर लिए होंगे। ठीक है ना, और सी को भी फिर ओपन कर दिया गया, तो सी को भी जब ओपन करेंगे तो इफेक्टिवली 8 भराएगा, क्योंकि ये खाली करना शुरू कर देगा। तो कितने समय में वेसल इम्पटी हो जाएगा, इम्पटी कैसे होगा, 1 मिनट 12 मिनट 15 मिनट और 5 मिनट में ओपन किया गया, 60 हो गया। इम्पटीड 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 ना, इम्पटी तो नहीं होगा बेटा, फिर भी फुल, क्योंकि इम्पटी यहाँ होना नहीं है। और बी को पहले 5 मिनट के लिए ओपन किया गया, ठीक है, 12 है, 15 है, 2 पाइप ए एंड बी फिल है, सब कुछ सही है, बस यहाँ पे हमें चेक करना होगा फुल। इम्पटी नहीं, यहाँ पे फुल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो बेटा अभी कितना और भरना है, 15 और भरना है। तो 15 अगर और भरना है तो कौन भरेगा, सी हर मिनट 8 भरता है, तो 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 8 सही 7/8, यानी कि 1.875 मिनट, यानी 45 और 1 46.875 आ जाएगा। इतना मिनट में क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, क्योंकि देखो फुल ही हो रहा है ना। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लो, 2 नल ए और बी क्रमशः 12 और 15 मिनट में एक बर्तन को भर सकते हैं, लेकिन एक तीसरा नल 60 मिनट में पूरा बर्तन खाली करता है। 60 मिनट में पूरा खाली कह रहा है, ठीक है ना। तो 60 मिनट
ए और बी को शुरुआत के में 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर सी भी खोल दिया जाता है। तो सी खोल दिया जाता है और सी क्या है, इम्पटी कर रहा है। तीसरा पाइप बर्तन को खाली कर सकता है, सी इम्पटी कर रहा है। तो कितने समय में वेसल जो है खाली हो जाएगा। ये खाली तो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि सी को भी ओपन किया गया तो ए और बी के साथ सी ओपन हो गया। व्हाट टाइम द वेसल बी इम्पटीड एंड देन सी इज ऑल्सो ओपन। मतलब ए और बी को बंद नहीं किया गया बेटा। ए और बी को अगर बंद कर दिया गया होता, ए और बी कीप्ट ओपन फॉर 5 मिनट इन द बिगिनिंग एंड देन सी इज ऑल्सो ओपन एंड देन सी इज ओपन, कीप्ट ओपन फॉर 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट के लिए ओपन किए गए हैं बेटा। आप ध्यान दो, थोड़ा वर्डिंग को ध्यान दो। ए एंड बी कीप्ट ओपन फॉर 5 मिनट, ये केवल और केवल 5 ही मिनट के लिए खोले गए हैं शुरू में। एंड देन सी इज ओपन, यहाँ ऑल्सो वर्ड फिर हटाना पड़ेगा सी, तो फिर सी को खोल दिया जाता है। तो बस ये ए हो जाएगा 12 मिनट, बी हो जाएगा 15 मिनट और सी जो है 60 मिनट। ये 60 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इन व्हाट टाइम द वेसल बी इम्पटीड, कितने समय में वेसल जो है खाली हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो 60, पहले तो ए और बी हर मिनट 9 भरते हैं, तो कितना 5 मिनट में 45 भर लेंगे। तो अब 45 भरा गया है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये केवल 5 मिनट के लिए ओपन किए गए हैं, उसके बाद सी को खोला गया है। केवल और केवल 5 मिनट के लिए खोलेगा तो 5 मिनट 45 भर दिया। जैसे ही सी को खोलेंगे और भी बंद हो चुका होगा, तो केवल और केवल 5 मिनट के लिए खोले हैं, तो वो हर मिनट एक खाली करता है। तो 45 खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 मिनट। ये थोड़ा सा दिक्कत था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना था हम लोगों को। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। 2 पाइप्स ए और बी है, सेपरेटली फिल करते हैं एक सिस्टम को 15 मिनट और 15 और 10 मिनट में। ठीक है ना। 2 पाइप्स ए और बी सेपरेटली फिल करते हैं एक सिस्टम को 15 और 10 मिनट में। तो ए फिल करता है 15 मिनट में, बी फिल करता है 10 मिनट में, और एक वेस्ट पाइप सी है जो खाली कैरी ऑफ करता है कितना पानी, 7 लीटर 1 मिनट में। अगर तीनों पाइप को ओपन कर दे, भरने वाले दोनों और सी खाली करने वालों को, तो सिस्टम जो है फुल होता है 2 घंटे में। 2 घंटे नहीं, 120 मिनट। 120 मिनट, सब मिनट में है ना। तो 120 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। तो यहाँ से हमें एलसीएम ले लें 120, ये टोटल कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकालो, 15/8 और ये 12 और ये 1। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर खाली करने वाला 1 मिनट में अगर 7 लीटर खाली करता है तो पूरा खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें पूरा खाली करने का टाइम निकाल लेते हैं। ए और बी हर मिनट 20 भरते हैं, ए और बी हर मिनट 1 मिनट। यहाँ क्या लिखा है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टम इज फुल, तो ऑल पाइप ओपन करने के बाद भी आपका खाली हो रहा है, यानी कि खाली करने वाले का रेट ज़्यादा है। वेरी गुड, खाली करने वाले का रेट ज़्यादा है, मतलब कि इसका अगर रेट हम ज़्यादा कर लें तब ये 1 आ रहा है। मतलब क्या है कि ये दोनों हर मिनट कितना भर रहे थे, 20 भर रहे थे। ध्यान देना, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये दोनों हर मिनट क्या कर रहे थे, 20 भर रहे थे। लेकिन आपका जैसे ही खाली करने वाला जो सी है, हर मिनट आपका 20 भर रहे थे, तो जैसे ही आपका सी खाली करने वाला ओपन किया जाता है तब भी तीनों पाइप मिलकर उसको खाली ही करते हैं, ऐसे कह लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइनस ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना। तो वो खाली ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हर मिनट कितना, यानी कि खाली करने वाला जो कैपेसिटी वो कितना होगा, 21 होगा। खाली करने वाले की का रेट जो है 21 होगा, क्योंकि इफेक्टिवली खाली हो रहा है। एक बार फिर से बोलूँगा, ए और बी हर मिनट 20 भरते हैं, और जैसे ही मैं सी को ओपन करता हूँ तब भी इफेक्टिवली खाली ही हो रहा है, और हर घंटे एक खाली हो रहा है, हर घंटे एक खाली हो रहा है। मतलब 20 वाला ओपन करने के बावजूद हर घंटे हर मिनट एक खाली हो रहा है। इसका मतलब खाली करने वाले का इंडिविजुअल अपना खुद का जो खाली करने की कैपेसिटी 21 है। तभी तो जब खाली करने का रेट 21 था और जैसे 20 भरने वाला ओपन किया तभी इफेक्टिवली तीनों मिलकर एक खाली करने लग गए। तो यानी कि हर मिनट 21 क्या किया जाएगा, खाली किया जाएगा, ठीक है ना। तो कितना लीटर सिस्टम में होल्ड कर रहा है, तो क्या करो, सी का खाली करना। तो सी हर मिनट 21 खाली करता हो, तो 120 खाली करने में 120/21 हो जाएगा। तो ये बताओ, 1 मिनट में 7 लीटर बाहर करता है, तो 7 लीटर बाहर करने में अगर कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। तो टोटल बाहर करने में इतना मिनट का टाइम लग रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, 120/21 कर दो, तो 7 से 3 बार, 3 से 4 बार, और ये 40 मिनट आ जाएगा, 40 लीटर आ जाएगा। तो बड़ा ही ट्रिकी था ये, ध्यान देना।
क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली लोग गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना आप लोग, इसको क्वेश्चन को क्या करना, थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये रहेगा आपके लिए होमवर्क में, तो सभी लोग इस होमवर्क को आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को संपन्न करने के बाद नीचे आप कमेंट में इसका आंसर निकाल कर हमें दीजिएगा, हम कमेंट आकर देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।